अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी जीवन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। 1967 में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जब गैर कांग्रेसवाद का दौर चला था, तब ये गठबंधन की राजनीति अस्तित्व में आई थी। और मुझे बड़े फख्र के साथ कहते हुए प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये फली फूली और अपने चरम पर थी, जब 23 पार्टियां श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यरत थी और किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन घटक दलों के बीच में नहीं। और मैं और प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचिव थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और श्यामा प्रसाद जी की जो मृत्यु है वो शेख अब्दुल्ला साहब के जेल में हुई थी। तो शेख अब्दुल्ला साहब के पोते उमर अब्दुल्ला भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। ममता जी भी उनकी सरकार में मंत्री थी। मायावती जी, उनका भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। टीडीपी, उस पार्टी का भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। शरद पवार जी एक बड़े आयोग के चेयरमैन थे, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त था। मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए। हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से आग्रह किया था कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की। लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको और मजबूत बनाएंगे। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा और सद्भाव ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सबको सीखना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू इस सरकार में कभी भी अंतर विरोध मंत्रिमंडलीय फैसलों को लेकर के नहीं हुए। दो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कभी शिकायत नहीं। उनके किसी भी विधायक सांसद पे कोई असफल प्रयास भी नहीं किया गया। चारों दलों के बीच में सामंजस्य है, कार्यक्रम तय है, उसके आधार पर चल रहे हैं। हमारा मन दुखी है, लेकिन अरुणाचल की घटनाओं का बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं। बंगाल चुनाव को लेकर कोई चर्चा? बंगाल चुनाव को लेकर कोई चर्चा? बंगाल में भी हम चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी के प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज या कल में किसी समय बैठ करके तय करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर क्या स्टाइल है? किसान आंदोलन अरुणाचल के घटनाक्रम के बाद भाजपा से कोई बात हुई संदर्भ क्या? आपके जरिए रोज ही बात हो रही है। आपने नाराजगी जता रहे हैं आप लोग, क्या इसको बीजेपी के जो शीर्ष लीडर हैं उनके सामने इस बात को रखा? आपके जरिए जारी नहीं नाराजगी समझिए। ऐसा क्या हो गया है कि सर बीजेपी से बातचीत नहीं हो पा रही? आप कह रहे हैं वाया मीडिया होगा, आप सहयोगी दल है। हम अपना कष्ट, हम अपनी वेदना, हम अपना ऐतराज, हम अपना विरोध, हम अपना क्रोध सभी व्यक्त कर चुके। क्या बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है आपकी? नहीं, ऐसा मैंने आपसे नहीं कहा। ये बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए जो नीतीश कुमार जी ने कहा। आप एक किसान का बेटा है, किसान आंदोलन बड़े जोरों पर है दिल्ली बॉर्डर पर, आप क्या कहेंगे उस पर? फिर फैसला हुआ? पार्टी उस पर अपना रुख पहले ही अख्तियार कर चुकी है, और बिहार के जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको मैं जरूर एक सीख देना चाहता हूं।
जो दिल्ली के किसान आंदोलन पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनका अपना कोई किसान संगठन का ढांचा भी नहीं। उन्होंने आज तक कोई चार्टर ऑफ डिमांड बिहार सरकार को नहीं दिया है। उन्होंने आज तक एक धरना भी यहाँ पर किसानों की मांगों को लेकर आयोजित नहीं किया, लेकिन वो फिर भी किसानों के लिए चिंतित। ये जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है, और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है। तीसरा, लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि 2 अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं होता। और अगर मैं डॉक्टर लोहिया को मैं इसमें उद्धृत करूं, तो डॉक्टर लोहिया की एक प्रसिद्ध बात है कि स्त्री और पुरुष इनके सभी रिश्ते जायज हैं अगर इसमें वादा खिलाफी नहीं है और बलात्कार नहीं है। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजन का जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल भी उसको अच्छा नहीं मानता। और ऐसे कानूनों को बना करके समाज में विभाजन करना, कुछ लोगों को उत्पीड़ित करना, इसको एक स्वस्थ लोकतांत्रिक कानून विधि व्यवस्था का हिस्सा भी हम नहीं मानते। अब जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है नीतीश कुमार जी ने, तो उन्होंने मीटिंग में एक और बढ़िया बात बताई कि इस बार का जो जन आदेश था, उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। उन्होंने ये अपना डिसीजन अपनी पार्टी और मित्र पार्टी को कम्युनिकेट किया। कई लोग संख्या बल की बात जब उठाते हैं, तो हमारा मानना है कि नीतीश कुमार संख्या बल के नहीं, वो साख के नेता। 2005 में भी जब, या 2005 से पहले भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब संख्या बल उनके पास नहीं था, लेकिन क्रेडिबिलिटी थी, साख थी। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को, उनके आभा मंडल को संख्या के आधार पर नहीं देखना चाहिए। पार्टी की जो राजकारिणी है, उसने चुनाव लड़ने वाले सभी विधायकों को, जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि उन कारणों का पता लगाएं, उन व्यक्तियों का पता लगाएं, उन समूहों का पता लगाएं जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को चुनाव में पराजित करने का काम किया है। हम सारे विश्लेषणों से भी यह सहमत हैं कि नीतीश कुमार की साख में कोई बट्टा लगा या कमी आई। जितने मत प्रतिशत पिछले मिले थे, उतने ही मत प्रतिशत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल को अभी मिले। और CSDS का एक नए आंकड़े के मुताबिक जो समाज के नए सृजनशील समूह ग्रुप हैं, एस्पिरेंट फोर्सेस इन सोसाइटी में जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहती हैं, जिसमें महिला भी शामिल है, उन जो समाज के मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जिनको सदियों से हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनका बड़ा वोट भी एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रहा है। लिहाजा बगैर किसी विवाद के प्रसन्नता पूर्वक ये आज का जो परिवर्तन हुआ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी का समय पार्टी के लिए कम मिलेगा। उन्होंने घोषणा की है कि वो अन्य राज्यों में भी पार्टी के लिए काम करेंगे, और जो आने वाले चुनाव है संभावित राज्यों में जनता दल यूनाइटेड उन सभी में हिस्सेदारी लेगा। इसके लिए भी पार्टी प्रेसिडेंट को अधिकृत कर दिया गया।